डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ुरकान अली है। आज हम साइंस ग्रुप 9th क्लास चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मेरे समझाने का तरीकाकार ये होगा कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों को इकट्ठा समझा सकूं, और मेरी फुल कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलो आइए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चंद चीज़ें मुसन्निफ़ ने जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बयान की होती हैं उनको समझ लेते हैं। अगर बच्चा उनको समझ लेता है तो 50% बच्चे की एक्सरसाइज हो जाती है, और 50% क्या होता है, होमवर्क करना होता है बस, यानी एक्सरसाइज करनी होती है। तो चैप्टर क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कालब और मात्रा। तो उसके मुसन्निफ़ हैं आर्थर केले। डिफाइन क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर, यानी अदाद को क्या कर देना, मुस्ततीली शक्ल में लिख देना, अरेंजमेंट तरतीब दे देना, ठीक है, रियल नंबर को। अब देखो ये 5631 रियल नंबर है, उनको क्या कर दिया हमने, एंड इन क्लोज इन ब्रैकेट, और उनको क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसको क्या कह देते हैं, कालिब कह देते हैं। उसके बाद इसके अंदर कतार क्या होती है, कालम क्या होता है। देखो ये कतार है, तो ये क्या होगी, 5 6 क्या कतार, 3 1 क्या होगी, कतार होगी। कालम क्या होता है, कालम ये देखो अमूद जो गिर रहा होता, 5361 क्या हो गया, ये कालम हो गए, 53 भी क्या हो गया, कालम हो गया। अब देखो इसके अंदर रो 56 कतार, 61 कालम, ये भी कालम आ गया, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कालिब का मर्तबा। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी कॉलम के अंदर कितनी कतार है और कॉलम है। देखो ये मैंने 3 5 6 अपनी तरफ से एग्जांपल लिए, 4 3 4 6 3। अब देखो इसके अंदर कितनी कतारें हैं, दो, एक, और ये कितनी होगी, दो कतारें हो गई। कॉलम कितने, एक, दो, तीन, कितने कॉलम हो गए, तीन। इसका मर्तबा पहले क्या बयान करनी है हमने, रो, उसके बाद हमने क्या करना है, कॉलम बताने। तो दो कतारें 2 बाय, और कॉलम 3 है तो 2 बाय 3, या 2 क्रॉस 3 भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स यानी मसावी कल, टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ, अब ये कंडीशन क्या लग रही है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, यानी दो कालिब हैं, एक ए है और एक बी है, उनका मर्तबा 2 बाय 2 है और दूसरे का मर्तबा भी 2 बाय 2 है, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग इंटायर शुड बी इक्वल, यानी दोनों के अरकान भी क्या हो, एक जैसे हो, आमने सामने वाले एलिमेंट एक जैसे, उनकी पोजीशन क्या हो, एक जैसी हो। उसके बाद ये देखो मैंने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट की जो एग्जांपल है वो मैंने बयान किया है। इधर देखो 1 3 - 4 2, अब देखो 1 इधर है, पहले में भी इधर है, 2 + 1, इनको हम जमा कर दे तो वही बन जाता है। उसके बाद 2 4 - 2 कर दे तो वो 2 बन जाता है। तो ये चीज़ें थी। अब आपको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो आइए चलो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, उसमें क्या है, फाइंड ऑर्डर। हमने पहले भी मर्तबा यानी जिसे कहते थे, तो वो हम पीछे कर चुके हैं। अब आपको बिल्कुल आसानी होगी। देखो कितनी कतार है, मर्तबा कह रहा है कितनी कतार है, कितने कॉलम है। तो 2 3 5 6, 1 रो 2 रो, ये देखो एक कतार और ये दूसरे कतार, कितने कॉलम, एक और ये दो, यानी दो कतार दो कॉलम, तो इसका मर्तबा क्या हो गया, 2 बाय 2। इसी तरह इसको देख लो, एक कतार, ये दूसरी कतार, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये कितने हो गए, 2 बाय 2, इसका मर्तबा हो गया। इसी तरह इसको देख लो, 4 0 3, अब देखो एक, दो, तीन, तीन कतार हो गई और एक कॉलम, तो पहले हम कतार बयान करते हैं, तो 3 बाय 1। इसी तरह इसको देख लो, इसमें एक कतार है, दो कॉलम है, इसको देखो 1 बाय 2 हो गया। इसी तरह इसमें देख लो, तीन कतार और दो कॉलम। इसमें क्या है, इसमें एक कतार है और एक ही कॉलम है। उसके बाद ये देखो जी, एक कतार दूसरी कतार तीसरी कतार, 1 रो 2 रो और ये 3 रो हो गया। उसके बाद 1 कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले रो बतानी, 3 बाय 3। इसमें कितनी, एक कतार दूसरी कतार, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, तो 2 बाय 3 आ जाएगा। उसके बाद है जी
कौन कौन से कालिब आपस में मसावी हैं, यानी उनका क्या हो, मर्तबा भी बराबर हो, अरकान भी बराबर हो, यानी अरकान एक जैसे हों। तो ए में कितने हैं, 3, और ये देखो सी में कितने हैं। अब देखो बी में तो 3 5 है ना, इनमें कोई प्लस का निशान है। ये देखो सी में देखो 5 - 2, बज़ाहिर तो ये 2 लग रहे हैं, जब इनके दरमियान माइनस है, जब इनको हल करेंगे तो 3 बन जाएगा, वो एक एक वाला आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू सी, हमें इस तरह बताने ए इज इक्वल टू सी। तो ये मैंने पीछे आंसर में नीचे लिखा है। उसके बाद है डी, डी 5 3 है, देखो इधर 3 5 है, ये इसके साथ नहीं मिलता। उसके बाद आ जाते हैं ई पे, 4062। अब ये आई के साथ भी नहीं मिलता, जे के साथ भी नहीं, देखो एच के साथ मिलता है 4062। दोनों में 2 कतार हैं 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कतार है 2 कॉलम है, अरकान भी क्या है, सेम है। उसके बाद अब देखो ये जे के साथ भी मिलता है, 2 + 2 2 - 2, 2 + 2 क्या हो गया 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 2 2 हो गया। उसके बाद आ जाता है जी, ये देखो जी, जी किसके साथ मिल रहा है, 3 - 1 क्या हो जाता है 2, 3 + 3 6 हो जाता है। अभी देखो किसी के साथ किसके साथ मिलता है, एफ के साथ, तो एफ इज इक्वल टू जी। ये देखो मैंने आंसर में लिख दिया है, ए इज इक्वल टू सी, और ई इज इक्वल टू एच, और जे, और एफ इज इक्वल टू जी।